नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इलाहाबाद से पटना की दूरी, आज की भाषा में कहें तो प्रयागराज से पटना की दूरी तो 350 किलोमीटर है, लेकिन 350 किलोमीटर दूर बैठकर नीतीश कुमार से 350 किलोमीटर दूर बैठकर राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है, उस चैलेंज के बीच में राजनीतिक रूप से कोई सबसे ज्यादा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है तो वो नीतीश कुमार फंस गए। एजेंडा नीतीश कुमार का लागू नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं और राहुल गांधी लागू करने के लिए साफ साफ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि लागू कीजिए वरना गद्दी छोड़िए। लेकिन गद्दी कैसे छोड़ेंगे? नरेंद्र मोदी गद्दी तभी छोड़ेंगे जब नीतीश कुमार चाहेंगे, चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे, और नीतीश कुमार का एजेंडा लागू नहीं होगा, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे रहेंगे और उनके एजेंडे को लागू करने और करवाने की बात राहुल गांधी करेंगे, तो सबसे ज्यादा धर्म संकट में कौन गया? नीतीश कुमार गए। पूरे देश में सबको पता है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर सबसे बुलंद आवाज किसी ने उठाई, सबसे पहली आवाज किसी ने उठाई तो नीतीश कुमार ने उठाई। सबसे पहले किसी ने उत्तर भारत में, हिंदी भाषी भारत में, हिंदी पट्टी में सबसे पहले किसी ने जाति जनगणना को हकीकत में उतारा तो नीतीश कुमार ने उतारा। आरक्षण बढ़ाने का फैसला जो भले ही हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन सबसे पहले किसी ने लिया तो नीतीश कुमार ने लिया। लेकिन क्या आरक्षण बढ़ाने का फैसला इसीलिए लिया था कि वो रद्द हो जाए? क्या इसीलिए नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई ताकि उसकी फाइल धूल खाती रहे? अब राहुल गांधी सीधे सीधे साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बदल देंगे अगर प्रधानमंत्री ने 50% के आरक्षण की सीलिंग को नहीं तोड़ा तो, सामाजिक न्याय के एजेंडे को पूरा नहीं किया तो प्रधानमंत्री बदलना होगा, तो वो काम भी किया जाएगा। लेकिन धर्म संकट नीतीश कुमार के सामने ये खड़ा हो गया कि आखिर वो व्यक्ति का साथ दें या मुद्दे का साथ दें। एक तरफ एक व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी है जिनके लिए दिया जाने वाला भोज नीतीश कुमार रद्द कर देते हैं। एक तरफ व्यक्ति के रूप में वो नरेंद्र मोदी है जिनके लिए 400 नहीं 4000 सांसद तक जिताने की बात कई बार स्लिप ऑफ टंग के रूप में नीतीश कुमार की जुबान से सामने आ जाती है। एक तरफ वही नरेंद्र मोदी है जिनका नाम पीएम पद के लिए पेश किया गया तो सबसे पहले किसी ने एनडीए का दामन छोड़ा था तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन आज वो कौन सी सियासी मजबूरियां हैं जिस वजह से नीतीश कुमार अपने एजेंडे को धूल धूसरित करवाकर भी नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री बदलने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, नीतीश कुमार की जाति जनगणना को पूरे देश में कराने और उसके एजेंडे को लागू करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और आरक्षण की 50% की सीलिंग को तोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के सारे एजेंडे को लागू करने के लिए प्रयागराज से जब राहुल गांधी सीधा अल्टीमेटम, सीधा चैलेंज नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, तो प्रयागराज से 650 किलोमीटर दूर दिल्ली में इसकी धमक जब सुनाई दे रही है तो यकीन मानिए 350 किलोमीटर दूर 4 घंटे की दूरी पर मौजूद पटना में यह धमक कितनी ज्यादा सुनाई दे रही होगी। क्योंकि दिल्ली की सत्ता तो तभी तक सुरक्षित है जब तक उसे पटना की बैसाखी का सहारा हासिल है, और पटना की बैसाखी जो दिल्ली से कराना चाहती है वो दिल्ली करना नहीं चाहती है, लेकिन राहुल गांधी वो काम करना चाहते हैं। नीतीश कुमार चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव चौथा साल चल रहा है, 13-14 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, समय से पहले होने की चर्चा है। तो अपने वोटर के बीच नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे? क्या अपने वोटर को नीतीश कुमार ये संतुष्ट कर पाएंगे ये कहकर कि 2005 के पहले क्या था? क्या नीतीश कुमार अपने वोटर को ये कहकर संतुष्ट कर पाएंगे कि उन्होंने जाति जनगणना कराई? क्योंकि वोटर पूछेगा, बिहार के मतदाता पूछेंगे, मंडल पॉलिटिक्स में रमे हुए समाज के लोग पूछेंगे, जाति की सियासत में सबसे बड़े चैंपियन माने जाने वाले बिहार के लोग ये पूछेंगे नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनकी पार्टी से, कि क्या जाति जनगणना इसीलिए कराई थी कि उसकी फाइल अलमारी में बंद करके और पोथी दिखाते रहे कि देखो मैंने कराया, या इसलिए कराई थी
कि जाति जनगणना से जो विसंगतियां, सामाजिक विसंगतियां सामने आई, उसे दूर करने के लिए 50% आरक्षण की सीलिंग तोड़ी जाएगी। एक ऐसे चक्रव्यूह में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को डाला है जिसमें नीतीश कुमार को अब एक राजनीतिक लाइन लेनी होगी। एक राजनीतिक लाइन चंद्रबाबू नायडू को लेनी होगी, अनुप्रिया पटेल को भी लेनी होगी, जयंत चौधरी को भी लेनी होगी, चिराग पासवान को भी लेनी होगी, जीतन राम मांझी को भी लेनी होगी। लेकिन इन सब के लिए, जो इन सभी पार्टियों का नाम मैंने लिया, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 5 सांसद है। नीतीश कुमार के तो 1 दर्जन सांसद है, चंद्रबाबू नायडू के तो 16 सांसद हैं। फैसला तो इनको करना होगा, फैसले लेने के मामले में इंजन इनको बनना होगा। 1, 2 और 5 सांसदों वाली पार्टियां बोगी बने या ना बने, सरकार की ट्रेन तो पटरी से उतार ही देगी। और जब सरकार की ट्रेन, नरेंद्र मोदी की सरकार की ट्रेन साउथ ब्लॉक की पटरी से उतर जाएगी तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री पद से उतर जाएंगे। वरना सरकार को 50% आरक्षण की सीलिंग तोड़नी होगी, जो सभी जानते हैं कि ना आरएसएस करने देगा, न बीजेपी करने देगी, और न ही नरेंद्र मोदी का मिजाज इसको करने वाला। लेकिन इन दोनों के बीच सैंडविच की तरह जिनकी सियासत पिस रही है वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के सामने एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ एजेंडा, तीसरी तरफ उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, चौथी तरफ उनकी सियासत, और 5वीं तरफ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर से मिल रही चुनौती भी आकर खड़ी हो गई है। तो इस परिस्थिति में क्या माना जाए कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेंगे? इंतजार कीजिए। बिहार के दौरे पे वो आजकल निकल रहे हैं, लेकिन जब वो दौरे पर निकल रहे हैं, पुल पुलिया बिल्डिंग यही देख रहे हैं। लेकिन पुल पुलिया बिल्डिंग को देख करके, बांधों की स्थिति को देख करके, क्या सियासत की पुल पुलिया को, सियासत के ब्रिज को, वोटर और नेता के बीच में, वोटर और पार्टी के बीच के पुल पुलिया को, क्या वो फिर से नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए जोड़ पाएंगे? यही सवाल है जिसे सामाजिक समीकरणों की सियासत के सबसे बड़े उस्ताद माने जाने वाले नीतीश कुमार से लोगों को लग रहा है कि अब वो राजनीतिक व्यवस्था नीतीश कुमार के आगे आकर खड़ी हो गई है कि उन्हें एक लाइन लेनी पड़ेगी, इस तरफ या उस तरफ, मोदी प्रेम या मुद्दा प्रेम। मोदी प्रेम और मुद्दा प्रेम के बीच में राहुल गांधी की तरफ से मोदी को दिया गया चैलेंज नीतीश कुमार के लिए ऑफर लेटर के रूप में सामने आ रहा है। कब तक इस ऑफर लेटर का लोभ संवरण कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये सवाल और इसका जवाब ये इस देश में राजनीतिक कौतूहल का विषय है। देखते जाइए आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन दिलचस्प राजनीतिक नजारे को अब देखने के लिए जो संदेश इलाहाबाद से, प्रयागराज से राहुल गांधी ने दिया है, उस संदेश का साफ मतलब यही है कि अब कांग्रेस पार्टी सत्ता के साथ राजनीतिक रूप से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है और सहयोगी दलों के लिए मोदी को चैलेंज, सहयोगियों को ऑफर, और ऑफर इस रूप में कि आप पीछे नहीं हट सकते, उस हालात में लाकर राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। संविधान सम्मेलन, ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण, वंचित तबकों की विरासत और उनकी सामाजिक अवस्थिति का आकलन, इन सब के लिए जो एजेंडा नीतीश कुमार का है वो एजेंडा अब राहुल गांधी का एजेंडा हो चुका है। तो अलायंस कब हो जाएगा राहुल गांधी का? अलायंस नीतीश कुमार का कब हो जाएगा इंडिया अलायंस? यही तो असली सवाल है और इस सवाल का जवाब उम्मीद है बहुत जल्द मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।